नमस्कार दोस्तों, 2021 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश हुए हैं भारतीय संविधान को लेकर। भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि आखिर संविधान होता क्या है ये संविधान। इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, इससे पहले एनआरसी और ये सब सीए को लेकर आप लोगों ने विवाद सुने होंगे। आखिर ये सब क्या है, तो ये सब जानने के लिए हमें संविधान को जानना जरूरी है कि ये संविधान क्या है। संविधान किसी भी देश को सही से चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून चाहिए होते हैं। बिना नियम कानून के जो मनाए वो करे तो समझो देश कभी भी विकास के पथ पर आगे अग्रसर नहीं हो सकता। तो अगर एक विकास देश का होना है तो उसके लिए संविधान का होना जरूरी है। आप सभी जानते हैं हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश है। तो लिखित संविधान एक दिन में तो बनकर तैयार नहीं हुआ, और संविधान बना तो किन परिस्थितियों में बना, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी और बना है तो उसमें क्या खासियत है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जिस समय ये बन रहा था तब ऐसा नहीं था। तो ये बना क्यों, चलिए इतिहास में ले चलते हैं आपको। 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने पर ये बात आई कि दीवानी का कार्य कैसे मिले। तो दीवानी पहले हासिल की गई, फिर धीरे धीरे क्रमानुसार ये आगे बढ़ते रहा। तो कई संशोधन, कई रेगुलेटिंग एक्ट, पीस इंडिया एक्ट और कई दौरों से 1919 का एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कैबिनेट मिशन का गठन, इस तरह से कई सालों की सतत प्रक्रिया का नतीजा है हमारा संविधान। जिन्होंने भी संविधान बनाया वो महान विभूति थे। उन्होंने, क्योंकि देश आजाद होते ही तुरंत इतना समृद्ध नहीं था कि यहाँ सारे रिसोर्स अपने आप अवेलेबल हों, तो उन्होंने क्या किया कि विश्व के जो बढ़िया मूल हैं, कुछ अमेरिका से अच्छी चीजें ली गई, कुछ अलग संविधानों से ली गई। इस प्रकार जो हमारा विश्व का हर संविधान से कुछ ना कुछ लेकर एक बेहतर संविधान लिखने का प्रयत्न किया गया। कभी कभी तो इसे उधार की खिड़की कहते हैं। तो भारतीय संविधान हमारा जो है उसमें सबसे मुख्य पार्ट होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना इसलिए भी मुख्य है क्योंकि प्रस्तावना एक तरह से संकल्प है नेहरू जी का और अन्य लोगों का कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से कर्तव्य या कौन कौन से सुविधाएं देने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, हम जान लेते हैं, एक बार हम प्रस्तावना पढ़ देते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अभी तक हम लोग क्या है, नागरिकों को कुछ स्पेशल सम्मान देना चाहते हैं या स्पेशल चीजें देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है कि समाज देखिए विभिन्न वर्गों में बंटा है। कुछ उच्च श्रेणी के लोग हैं, कुछ निम्न श्रेणी के लोग हैं। आर्थिक रूप से कुछ लोग बहुत धनाढ्य, टाटा बिरला जैसे, कुछ एकदम फकीर। पार्टीशन के बाद बहुत से लोग भारत से बाहर गए पाकिस्तान की ओर, बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत की ओर आए। जैसे ही पार्टीशन हुआ तो ये सब त्रासदी थी। तो कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि सभी को तो राजनीतिक न्याय नहीं मिल सकता था। इसीलिए उनकी मंशा थी कि राजनीति के तौर पे सबको मौका मिल सके, और उसी का परिणाम है कि आज एक चाय वाला, आप सोच के हंसी आती होगी कि एक चाय वाला हमारा देश का प्रधानमंत्री है। यदि
रानी के या ब्रिटेन के साम्राज्य में होता तो ऐसा कभी भी संभव नहीं था। इसी तरह सिर्फ ऐसा ही नहीं कि न्याय दिया गया, कुछ हम लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी दी गई। हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी पंथ अपना सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है हमारे संविधान में। बहुत सी जगह का ऐसा भी संविधान है जहां अगर आप अभिव्यक्ति करना चाहें तो आपको रोक दिया जाएगा, लेकिन हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी दी जाती है। हम जिस भी विश्वास को मानते हैं, उस विश्वास को, जिस भी धर्म को मानते हैं और जो भी हमारी उपासना की पद्धति है उसको बनाए रखने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके साथ साथ प्रतिष्ठा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रतिष्ठा कि आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा क्या है, अवसर की समता। कोई भी जॉब निकलती है तो सबको चांस मिलता है प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यक्ति अगर है तो ऐसा नहीं किसी प्रधानमंत्री का ही प्रोटोकॉल चल रहा है, प्रधानमंत्री को ही सारी सुविधा है। अगर कोई भी व्यक्ति है उसे भी उतना ही मौका मिलेगा जितना कि अन्य को दिया गया है, और उसकी गरिमा का विशेष ध्यान दिया जाएगा। और राष्ट्र की एकता, इसमें सबसे सर्वोपरि क्या है, राष्ट्र की एकता। ऐसा नहीं है कि अलग अलग 28 राज्य हैं तो सारे राज्य अलग अलग अपना अपनी ढपली, अपना अपना राष्ट्र, सबको एकजुट लेकर चलना होता है। और ये तभी संकल्पना कर ली गई थी जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है वो लिखित रूप से बनकर तैयार हो गया था। अब उसमें धीरे धीरे कई संशोधन किए गए, 104 संशोधन आज तक हो चुके हैं। अभी हाल में आया कृषि का बिल जिसपे कई विवाद हैं, कई राज्य में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बॉर्डर किसानों ने घेर रखे हैं, तो उसमें भी प्रस्तावना से ये बात तो समझ में आ गई कि जो उन लोगों का लक्ष्य था वो क्या था कि जो भी संविधान बनने जा रहा है उसके मूल में कौन होने चाहिए। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं कि क्या क्या खास चीजें थी जो हमें खास लगी, वो हमने लिख दिया। जैसा कि हम देख सकते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। मेन थिंग इज दैट कि ये जो संविधान है ना, तो उसमें जो प्रस्तावना का रोल है वो क्या है, जस्ट लाइक अ की। कुंजी क्यों कह सकते हैं इसे? कुंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी उन लोगों ने सोचा था उस समय की जो भी सोच रही होगी उसको प्रस्तावना में डालने की कोशिश की गई। अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है, लाइफ को आप शेड्यूल कर रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक रोड मैप तैयार जरूर किया जाता है। उसी तरह इतने बड़े देश को चलाने के लिए, जिसकी आबादी आज आप समझ ही रहे हैं कि 7.5 अरब विश्व की आबादी में दूसरा देश भारत है जिसकी इतनी बड़ी आबादी है। क्या कुछ नियमों से वो कंट्रोल हो सकता था? नहीं हो सकता था, इतना सरल तो था नहीं, फिर भी सब चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जिन्होंने भी संविधान बनाया उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान दिया कि जो भी मुख्य भाग है उसमें जो भी राज करेगा वो भारत के लोग होंगे। अंग्रेज एक दिन में ही तो चले नहीं गए, लेकिन इतनी बड़ी दास्तान बात, मुगल, अंग्रेज या उससे पहले कितने भी आक्रमण हुए, तो अगर आपको शक्ति दी जा रही है वो शक्ति आपके पास है। इसके लिए क्या प्रावधान किया गया? भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कौन करेगा? भाई हमारा देश है, तो इसके लिए जिम्मेदारी भी तो हमारी बनेगी, कोई और तो हमारे लिए करेगा नहीं।
हम जो भी योगदान कर सकते हैं, छोटा बड़ा हर किसी का अपना रोल दिया गया। एक शिक्षक का अपना रोल है, आप लोग स्टूडेंट है आपका अपना रोल है, आपके पेरेंट्स है उनका अपना रोल है, सबका, डॉक्टर का अपना रोल, वकील का अपना रोल, पुलिस वाले का अपना रोल। अभी तो कोरोना काल आप लोग ने देखा, कोरोना का कितना विकट था, पूरा विश्व इससे परेशान रहा, फिर भी क्या हुआ, सबने मिलजुल कर एक दूसरे को इस दुर्गम परिस्थिति से बाहर निकाला। इसी तरह अगर हम इतिहास में जाएं तो उस समय कैसा रहा होगा, तुरंत आजादी मिली रही होगी, ना ही बहुत पैसे रहे होंगे। 2 विश्व युद्ध हमारा देश देख चुका था, 2 विश्व युद्धों के बाद पैसों की कमी, और दादा भाई नौरोजी ने तो यहाँ भी कहा था कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने ब्रेन थ्योरी का इस्तेमाल किया, मतलब कि उनके पास एक ऐसा स्पंज है कि वो गंगा में स्पंज डालते थे, पैसे को निचोड़ वो सोखते थे और थेम्स में ले जाके ड्रेन कर लेते थे। दिस इज कॉल्ड ड्रेन थ्योरी, है ना। तो ऐसी बातें थी। तो अगर सारे भारत के लोग एकजुट ना होते, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपका क्या योगदान, हम सिर्फ वोट डालने तक ही तो सीमित है और तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्या हम सिर्फ टैक्स देने के लिए बने हैं। बड़ा ही विवादास्पद लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। आप ये सोचिए, जब राजशाही शासन रहा होगा, राजा महाराजा नहीं होंगे, तो हम लोगों का बिल्कुल भी कोई वो नहीं था। अभी कम से कम ये तो है कि हर 5 साल बाद हमें वोट डालने का मौका मिलेगा, हम उसे चुन सकते हैं जो कि एकदम सही हो। कोई जरूरी नहीं कि हम अपनी जाति वर्ग संप्रदाय से ही चुने, बल्कि हमारा भी एक दायित्व है कि ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके देश को बहुत ही अच्छी तरह से विकास के मार्ग पर ले जा सके। अब इसकी जो सबसे मुख्य बात है, इतना अच्छा था कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं, ये बात अखरती जरूर है कि इतनी बढ़िया प्रस्तावना, इसमें बाकी चीजें जैसे मूल कर्तव्य है ना, सबसे पहले जो भी भाग बांटे गए या अनुसूचियां बांटी गई, उसको अगर कहीं भी कुछ दिक्कत होती है, जैसे मूल अधिकार जो भी हमें दिए गए, ठीक है, अगर इनका कहीं भी उल्लंघन होता है तो हम संविधान की शरण ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रस्तावना का कहीं उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन ये भी एक इसकी विशिष्टता है कि इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर भी इसमें संविधान संशोधन हुआ 1942, क्षमा चाहते हैं 42वां संविधान 1976 में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अन्य चीजें जोड़ी गई। तो मतलब प्रस्तावना में भी जोड़ा गया, कई ऐसे वाद विवाद हुए जिसमें लगातार कुछ ना कुछ ऐड किया गया और ऐड कर करके आज इस नौबत पे आ गए कि हम और आप 2021 में एक बेहतरीन देश में हैं और हमारे देश का लोहा हर कोई मानता है। आज जबकि पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, वैक्सीन के लिए लोग हमारे देश की ओर उन्मुख हैं। सबको चाहिए कि सबसे पहले टीका भारत कैसे बना पा रहा, जबकि चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, जहाँ की बहुत सी मौतें हुई, हमारे देश से भी बुरा हाल रहा, वहां भी वैक्सीन नहीं बन पाई। तो ये किस चीज का नतीजा है? इसी प्रस्तावना का। क्यों? क्योंकि यहाँ जितना भी काम दिया गया वो सभी भारतवासियों को दिया गया और इसको पढ़ते हुए एक जोश की भावना आती है कि हाँ, अगर हमें एक ऐसा संविधान दिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने, तो कुछ सोच के ही दिया होगा, कितनी बुद्धिजीविता होगी। आप जवाहरलाल नेहरू जी के इस सोच से बहुत ही प्रभावित होंगे कि आप सोचिए, जिस समय देश आजाद हो रहा था, अम्बेडकर जी उनसे पृथक विचारधारा के व्यक्ति थे। उनकी कई बातें ऐसी थी जो नहीं मानते थे, लेकिन चूंकि कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इसीलिए उन्हें विधि मंत्री बनाया गया। ये तो कुछ भी नहीं। आज जो राष्ट्रवाद की आप बात सुनते हैं, भगवा राष्ट्रवाद, हंसी भी आती होगी कि क्या राष्ट्रवाद, वंदे मातरम गाएं या ना गाएं, हमारी निजता का अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर भी ये राष्ट्रवाद के जो जनक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्हें भी भारत के संविधान में या जो पहली गठन हुई है ना सभाएं, उसमें मंत्रिपरिषद में उन्हें भी स्थान दिया गया। और ये तो कुछ नहीं, ये हमारे भारत का संविधान ही था कि 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी, जबकि
जो कि शासन में थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, है ना, उसके बावजूद भी जब भारत का पक्ष रखना था तो कवि हृदय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा कि आप जाइए भारत का प्रतिनिधित्व कीजिए। ये हमारे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशिष्टता। अगर संविधान ना होता तो फिर तो वही राजशाही बात होती, मेरी जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपका जो मन आता वो करते। लेकिन ये भी बात है कि कभी भी कारावास कर दिया जाता, ना बेल ना सिपाही ना कोई वकील, कोई आपकी नहीं सुनता। लेकिन चूंकि संविधान बनाते समय सारी बातों का ध्यान दिया गया, तभी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया।